वेलकम स्टूडेंट। क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। हमारे भोजन के अंदर पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व, मेजर न्यूट्रिएंट, मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं। आंसर द मेजर nutrients present in our food are first carbohydrate, second fat, third protein, fourth vitamins, fifth roughage, sixth water and 7 मिनरल्स। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हुआ कि हमारे भोजन के अंदर मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, रफेज, वाटर एंड मिनरल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेम द फॉलोइंग। निम्नलिखित के नाम बताइए। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। उस न्यूट्रिएंट का नाम बताइए जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा देने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर उत्तर हम यही आगे ही लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर हो गया कार्बोहाइड्रेट। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। उस न्यूट्रिएंट का नाम बताइए जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए है। उस पोषक तत्व का नाम बताना है जो हमारे शरीर के अंदर वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए कार्य करता है। सी, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी आवश्यकता हमारे बॉडी को इसलिए है अच्छी आईसाइट के लिए, आंखों की अच्छी रोशनी के लिए। तो हमारे आंखों की गुड हेल्थ के लिए हमको विटामिन ए की आवश्यकता होती है, विटामिन ए। और विटामिन ए जो है हमको गाजर खाने से अधिक मिलता है। ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्थी। हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमको कौन से विटामिन की आवश्यकता है? तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा बच्चों कैल्शियम। कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। 2 खाद्य पदार्थों का नाम बताना है जिनके अंदर ये जो न्यूट्रिएंट है वो प्रचुर मात्रा में मौजूद है। फैट, हम भोजन के अंदर क्या चीज़ खाए कि उसके अंदर हमको फैट मिले हमारे बॉडी को। तो फैट्स रिच फूड जो है वो सबसे पहले घी। 2 नाम बताने हैं। नेम 2 पूछा है तो हम 2 नाम लिख देंगे, घी एंड बटर। यहाँ लिख दो। कोई भी ऑयली चीज़ आप खाते हो, ऑयल वाली चीज़, जितने भी ऑयल्स है वो सारे के सारे इस फैट के अंदर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर हमने 2 नाम लिख दिए। बहुत सारे नाम है उसमें से हम 2 लिख रहे हैं, घी एंड बटर। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च हमको क्या खाने से मिलेगा? तो इसका उत्तर होगा, स्टार्च जो है ये राइस लिख दो एक, और एक और बता दो आप, पोटैटो बता दो। आलू में भी प्रचुर मात्रा में होता है। इसी तरह से डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर हम क्या खाएंगे तो हमको मिलेगा। इसके अंदर आप ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो सारे ही लिख सकते हो। डाइटरी फाइबर ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मिलता है। कोई भी 2 सब्जियों के नाम आप लिख सकते हो।
स्पिंच, धनिया लिख दिया एक, तो एक और नाम कोई भी आप लिख दो डाइटरी फाइबर के अंदर, चाहे बनाना लिख दो, बनाना खाने से भी हमको डाइटरी फाइबर मिलता है। प्रोटीन, प्रोटीन जो बॉडी बिल्डिंग फूड, मीट एंड पल्सेज, और भी नाम बहुत सारे हैं, लेकिन दो दो पूछा है तो हमने दो दो इसके उत्तर आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। सही का निशान लगाइए जो कथन सत्य है। क्रॉस दोज विच आर इनकरेक्ट। गलत का निशान लगाइए अगर इनकरेक्ट है, अगर कथन गलत है तो। पहला कथन है बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर आवर बॉडी। हम अकेला चावल खा करके हमारे शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या यह कथन सही है? नो, अकॉर्डिंग टू चैप्टर यह सही नहीं है। केवल अकेला चावल खा करके हम हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, हमारी बॉडी की इससे पूर्ति नहीं हो सकती। सेकेंड, डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। कमियों की वजह से जो बीमारियां, कुछ खाने में, कुछ खाद्य पदार्थ में कमी रह जाती है या अभाव के कारण जो बीमारी होती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। क्या हम संतुलित भोजन कर करके जो अभावजन्य रोग है उनसे बच सकते हैं? बिल्कुल बचा जा सकता है उनको। तो यह सत्य कथन सत्य है, करेक्ट है। बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बैलेंस डाइट जो होती है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी, हमारे बॉडी के लिए जो संतुलित भोजन है उसके अंदर वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होना चाहिए। यस, ये भी सत्य है। एंड नेक्स्ट है मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। चौथा वाक्य कह रहा है कि मांस जो है, मीट जो है वो अकेला ही काफ़ी है, उससे हमारे शरीर की पोषण आवश्यकताएं सारी पूरी हो सकती है। उसके अंदर जो है सभी न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या यह सत्य है? नहीं, ये भी गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों को भरिए। पहली है रिक्त स्थान या ब्लैंक, इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताना है। तो विटामिन डी की कमी से आंसर होगा रिकेट्स। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स जो होती है जिसके अंदर पैर मुड़ जाते हैं, पैरों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित बीमारी है, ये विटामिन डी की कमी से होती है। सेकेंड, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक कॉजेज ए डिजीज नॉन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये होती है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से जो बीमारी होती है उसको बेरी बेरी कहते हैं। थर्ड है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिजीज नॉन एज। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी को कहा जाता है स्कर्वी। स्कर्वी जो है ये मसूड़ों से संबंधित है। एंड फोर्थ इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक इन आवर फूड। रतौंधी, रात के समय सूर्यास्त के बाद में दिखना बंद होना, नाइट ब्लाइंडनेस, ये बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये हमारे फूड के अंदर विटामिन ए की कमी से होती है। तो इसको वापस पढ़ लेते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड। ओके, चैप्टर के प्रश्न उत्तर जो है वो आपके पूरे हो गए इस चैप्टर के अंदर। और आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लग रहा है, तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। नेक्स्ट चैप्टर में आपके सामने बहुत जल्द लेकर आऊँगा।